आज जिस गोपाल खेमका जी की हत्या में जिसका नाम का चर्चा प्रेस मीडिया में चल रही है, वो वर्मा कौन है, किसके साथ खड़ा है हिम्मत तो घोषणा करे कांग्रेस राजद कि एक भी माफिया अपराधी या भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। राजनीतिक जोकर और मजाकिया लहजे में बिहार को बदनाम कर दिए और वही खेल तेजस्वी यादव जी उनसे प्रशिक्षित होकर के वही सारा एक्टिविटी करते हैं। क्या कांग्रेस के लोग उस पाप के भागीदार नहीं? और लालू प्रसाद बिहार के लिए एक अभिशाप बन चुके। इनको न संविधान में विश्वास है न संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के मुद्दे के खिलाफ महागठबंधन 9 जुलाई को पटना में भारत बंद करेगा। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। सर, चुनाव आयोग की ओर से पिछले दिनों जो कहा गया कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण किया जाएगा, अब इसके खिलाफ महागठबंधन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शामिल हो रहे हैं। दोनों नेता प्रतिपक्ष हैं, एक देश में एक राज्य में। संविधान का किताब भी लेके चलते हैं और संविधान का किताब सब जगह दिखाते चलेंगे, लेकिन संवैधानिक संस्था का अपमान करेंगे। इनको न संविधान में विश्वास है न संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान है। ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था स्वतंत्र बॉडी है, ये किसी एक पार्टी, एक जाति, एक धर्म के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हम हार रहे हैं, 2/3 बहुमत से एनडीए निकलने वाली है, तो अपने हार को छुपाने के लिए भ्रम का वातावरण बना रहे हैं, लोगों के बीच माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अगर जो चुनाव आयोग चाहता है कि 100% मतदान हो, हमारा मतदान 37%, 42%, 50%, 55% तक रहता है। अगर जो जागरूकता उत्पन्न करके 100% मतदान कराने का प्रयास कर रहा है, इस पर आपत्ति क्यों है? ये संविधान विरोधी लोग हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले लोग हैं, संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं है। तेजस्वी यादव सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसमें दलित, वंचित, शोषित समाज के लोगों का वोट देने का अधिकार छीन जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी किसके पुत्र हैं? लालू प्रसाद के। और लालू प्रसाद बिहार के लिए एक अभिशाप बन चुके। ये राजनीतिक जोकर और मजाकिया लहजे में बिहार को बदनाम कर दिए, भ्रम के वातावरण बनाए, जातीय उन्माद पैदा करके नरसंहार से बिहार त्रस्त हो गया, पलायन के लिए विवश हो गया। और वही खेल तेजस्वी यादव जी उनसे प्रशिक्षित होकर के वही सारा एक्टिविटी करते हैं। ये ड्रामेबाजी, नौटंकी करने वाले लोग, बिना आधार के बात करने वाले लोग जनता के विश्वास को कभी जीत नहीं सकते। उनकी विश्वसनीयता इसीलिए कम हो रही है। एक सवाल है सर कि पिछले दिनों जो पटना के प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, अब राहुल गांधी का कहना है कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। राहुल गांधी जी, आप जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, राजद के साथ, जंगल राज वाले के साथ, जो गुंडा राज में तब्दील करने का संकल्प लिया है, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट देता है, क्या कांग्रेस के लोग उस पाप के भागीदार नहीं? आज जिस गोपाल खेमका जी की हत्या में जिसका नाम का चर्चा प्रेस मीडिया में चल रही है, वो वर्मा कौन है, किसके साथ खड़ा है? ये माफिया हो या अपराधी हो या भ्रष्टाचारी हो, राजद के लोग ही क्यों नाम आते हैं? और अब तो कांग्रेस की संगति भी उसके साथ दिखाई पड़ती है। हिम्मत तो घोषणा करे कांग्रेस राजद कि एक भी माफिया, अपराधी या भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे बिहार के हित में। अरे आप लोग तो बीमारी को महामारी बदलने में काम करते हैं, हम महामारी को बीमारी से मुक्त कराना चाहते हैं। एनडीए सरकार पूरी ताकत से इस माफिया को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। अरे बालू माफिया तो बहुत हद तक कंट्रोल में आया है, जमीन माफिया और दारू माफिया को कंट्रोल में बहुत जल्द किया जाएगा। ये जमीन का खेल में ये राजद से जुड़े माफिया लोगों का नाम कैसे आ रहा है, इस पर जवाब क्यों नहीं देते?
मोतिहारी में तजिया के दौरान जो एक व्यक्ति की मौत हुई, कैसे देखते हैं? उस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले साल इस तरह की घटना नहीं घटित हुआ था। जब एनडीए की सरकार बनी, चुनाव आया, तो तजिया को अपने घर में बुला करके वीआईपी बेल्ट में तलवार और भाला का खेल खेलेंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी। उन्माद तो फैलेगा ही। वक्फ पर संविधान लोकसभा में पास हुआ बिल को कहेंगे कूड़ेदान में फेंक देंगे, मनोबल तो बढ़ेगा ही। और ऐसे भी इनको जादव से कोई मोह नहीं। सनातन के संतानों को जब लहू बहता है, लाशें गिरती है, तो इनका आंसू नहीं बहता, क्योंकि सत्ता के तुष्टीकरण में ये किस हद तक सनातन के संतानों को अपमानित करते हैं। लोग देखा है कि नवरात्रा में मांस खाएंगे, महाकुंभ को आलतू फालतू कहेंगे, और ये जातीय उन्माद के नाम पर अपने जात को भी छुपाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।